जापान के साथ संबंध को मजबूती बनाने के लिए जो पहल प्रारंभ की, जापान ने उस पहल में हमेशा एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया। 過去11年前からインド首相尊敬するナレンドラ・モディ首相のご指導のもとで始められた日本との関係を強めるための取り組みは、日本の非常に積極的な関わりのもとで非常に強くなってきました。मुझे याद है जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जापान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती बनाने के लिए अनेक पहल को आगे बढ़ाया था। और मुझे प्रसन्नता है कि आज स्वर्गीय आबे के इस अभियान को जापान सरकार और यामानासी के हमारे माननीय राज्यपाल प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। 日本の元総理大臣安倍晋三様が先導したさまざまな取り組み、インドとの関係を深めるための取り組みはきっと今回の努力で進んでいる、かなり進歩していると思います。山梨県の努力が見えてきたと思います。मेरे साथ आए हुआ पूरा डेलीगेशन यह कल से जापान के अंदर ही टोक्यो के अंदर अलग अलग बिजनेस लीडर के साथ B2G, B2B, G2G स्तर पर अनेक बैठकों का संपन्न किया है। और उन बैठकों के माध्यम से हम लोगों ने इस बात को देखा है कि एक सकारात्मक माहौल जापान के अंदर वर्तमान में है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि कल भी यामानासी केन के हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने न केवल G2B स्तर की बल्कि G2G स्तर की भी कई बैठकों के एक सकारात्मक परिणाम देते हुए हमारे साथ उस प्रकार की बैठकों को संपन्न किया है। और उसका परिणाम है कि मेरे साथ आए हुए डेलीगेशन के सभी पदाधिकारी और सदस्य इस पर पूरी पहल के लिए, उनके पूरा एक्टिव रोल के लिए उनके प्रति न केवल आभार व्यक्त करता है बल्कि उनकी इस पहल से प्रफुल्लित भी है। この2日間にはウタプラデシュ州政府の皆様、官僚などの代表団たちも山梨県の知事の取り組みで政府と政府の間の打ち合わせだけじゃなくてビジネスや事業との会議もいくつかできました。この相談の非常に肯定的な積極的な成果も見えてきました。それでこの代表団の皆様からもこの成果を見て非常に喜んでいることもよく分かっていますし、それに対して心からお礼を申し上げたいと思います。यामानासी केन के माननीय राज्यपाल दिसंबर 2024 में स्वयं उत्तर प्रदेश का दौरा किए थे। उत्तर प्रदेश से हमने इसके बाद एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को भी यामानासी के दौरे पर भेज करके एक होमवर्क करने के लिए कहा था कि वहां की स्थानीय सरकार के साथ मिलकर के एक होमवर्क करें, किन किन मुद्दों पे हमें आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और
फिर यामानासी के माननीय उपराज्यपाल भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए थे और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने यहाँ पर यामानासी में आकर के यहाँ के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को स्वयं निरीक्षण किया है और सचमुच यह नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के आज के इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2024年の12月に長崎閣下知事閣下がインドにいらっしゃいました。その時覚書を締結しましたが、それ以降ウッタラデシュ州のウッタラデシュ州政府の代表団も日本を訪れました。その時は主な課題でしたが、これからの進み方、またこの取り組みをどうやって進歩させるかということでしたが、それをもっと具体的に調べて、また副知事の石寺様もウッタラデシュ州を訪問されました。本日は私が山梨県のグリーン水素製造の工場を見ることができまして、非常に光栄に思っております。まさにこういう取り組みはネットゼロという目標を達成するためには非常に大事だと思います。हम लोगों ने इस तकनीक को यहाँ पर अभी अवलोकन किया है, न केवल उद्योग के लिए बल्कि इसे कैसे सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, इन सबको भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। और हम लोग चाहेंगे कि वास्तव में उत्तर प्रदेश जो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, पर्याप्त जल संसाधन है, उस राज्य में उद्योगों के लिए और अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों में इसकी उपयोगिता किस रूप में हो सकती है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग माननीय राज्यपाल के उत्तर प्रदेश दौरान यात्रा के दौरान जो पहल उन्होंने प्रारंभ की थी, इसके उपरांत हम लोगों ने आईआईटी कानपुर को इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ग्रीन हाइड्रोजन की यह तकनीक उत्तर प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। ウッタラデシュ州はインドで最も最多な人口を持っており、非常に広大な面積を持っています。また非常に豊かな水のリソースもありますので、企業の面から、事業の面からや産業の面からはもちろん大事ですが、他にも施設のためにはこういうグリーン水素の製造は非常に大事だと思います。この山梨県の取り組みの進みとして、次の段階としては IIT カンプールで研究開発のセルを設立しました。そこで国内で水素の製造ができるように今は力を入れております。それでモディ首相の指導の下で今目指している自立とも特にエネルギーの自立は達成できるだろうと思います。मेरा मानना है कि किसी भी पहल में जब प्रकृति का पूरा सहयोग मिले तो वह एक शुभ लक्षण माना जाता है। हम लोग जब टोक्यो से चले थे, कल हम देख रहे थे दिन भर टोक्यो में काफी बारिश थी, आज प्रातः कोहरा छाया था और हमारे पूरे डेलीगेशन के मन में आशंका थी कि यामानासी केंद्र में हम जब प्रवेश करेंगे तो वहां कोहरा होगा। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने वैली में प्रवेश किया तो हमें सूर्य भगवान के भी दर्शन हो गए और साथ साथ यहाँ की पहचान कोसी पर्वतमाला को भी हम लोगों को देख करके प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये मानता है कि प्रकृति
की कृपा इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ में है और मैं इसको एक बहुत शुभ संजोग मानता हूं। どの新しい仕事や取り組みの始まりは、始まりの時点は非常に大事ですが、その時は今朝は梅雨でしたので、皆さんは本当に心配していました。しかし我々が山梨に入ってきた、この土地に入ってきた時はかなり晴れてきて、富士山も見えたのは非常に光栄に思っております。これはまさにいい兆しだと思います。ग्रीन हाइड्रोजन के साथ ही सेमी स्पीड ट्रेन को आज हम लोगों को उसको देखने और मेरे डेलीगेशन के सभी सदस्यों को उसमें कुछ देर चलने का भी अवसर प्राप्त होगा। グリーン水素とともに今日は初めて体験できるのはマグレーという特別な電車の体験ですね。我々ウッタプレシュ州政府の皆様、それから代表団の皆様もこの体験ができると思います。भारत के अंदर सबसे अधिक स्केल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के इस स्केल को आज हम लोग स्किल और स्पीड के साथ जोड़ करके एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि यामानासी के माननीय राज्यपाल के नेतृत्व में जापान का यह यामानासी के एक नई पहल को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें भारत के सबसे बड़ी आबादी के राज्य को यामानासी के साथ जोड़ करके दोनों की स्केल और स्किल एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे तो एक नई ताकत दुनिया के सामने देखने को मिलेगी। और मैं इस पूरी पहल के लिए यामानासी के माननीय राज्यपाल, उनकी पूरी टीम, उत्तर भारत के हमारे यहाँ पर जापान में राजदूत और उनके पूरे सहयोगियों को भी हृदय से धन्यवाद करता हूं और इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए अभिनंदन भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ウッタプレシュ州はもちろん大規模なインドの大規模な州なので、このスケールとともに首相閣下、誠にありがとうございました。 माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ इस समय देखिए बड़ी बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। जापान के यामानाशी से सीधी तस्वीरें और बैठक के दौरान कि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातों को सुन रहे थे। जापान में सीएम योगी का ये मिशन निवेश लगातार जारी है। आज दूसरा दिन है उनके जापान दौरे का। सिंगापुर के बाद जापान पहुंचे हैं और दूसरे दिन भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं। लेकिन ये अहम बैठक जो इस समय चल रही है उसमें पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए मुख्यमंत्री योगी ने। और देखिए उस निवेश के बारे में विस्तार से बताया, खुलकर बताया, जिसको लेकर उन्होंने पूरा भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले जो निवेशक हैं उनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें कही।